नमस्कार साथियों, निशान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं आप सभी के सामने आज कक्षा 8 संस्कृत से प्रथम पाठ, जिसे कवि ने सुभाषितानी नाम से संबोधित किया है, जिसे लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। इस पाठ के परिचय को और पाठ में दिए गए समस्त श्लोकों को अर्थ सहित विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं और समझते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप सब, सुभाषितानी इसको कह सकते हैं अपन अच्छे वचन। तो इस पाठ का नाम है अच्छे वचन, या इस पाठ को अच्छे वचन नाम से संबोधित किया है। देखिए पाठ परिचय। सुभाषित यानी अच्छे वचन। शब्द, सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है या बनता है। सु यानी अच्छा और भाषित वचन, अच्छा बोलना, यही क्या कहलाता है? सुभाषित। सु का अर्थ सुंदर या अच्छा, और मधुर तथा भाषित का अर्थ है वचन। तो सुंदर या मधुर, अच्छे वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ है सुंदर या मधुर वचन। इस पाठ में सुंदर या मधुर वचनों के बारे में कवि ने बताया है या कवि ने संबोधित किया है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, ये एक साहित्य का, संस्कृत का एक ग्रंथ है या एक पुस्तक है। नीति शतक नाम का संस्कृत का एक बहुत ही अच्छा और संस्कृत का एक तरह से आप कह सकते हो अग्रणीय ग्रंथों में से एक ग्रंथ है। एक है मनुस्मृति, शिशुपाल वधम। शिशुपाल आप जानते होंगे, महाभारत में एक पात्र था शिशुपाल, जिसको भगवान कृष्ण ने 100 अपराध करने पर सजा दी और मृत्यु की सजा उसे प्रदान की थी। उस शिशुपाल वधम नाम के ग्रंथ से और पंचतंत्रात्मक से, पंचतंत्र नाम की भी एक कहानी संग्रह है संस्कृत में, उसमें से रोचक और विचार परक ऐसे श्लोक जिन पर विचार करना चाहिए और रोचक, जो एक तरह से रोचकता प्रदान करते हैं, चमत्कार प्रदान करते हैं, उन श्लोकों को संग्रहित इकट्ठा किया गया है या इकट्ठा करके इस अध्याय में सम्मिलित किया गया है। देखिए पहला श्लोक जो दिया कवि ने, गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुणगेषु गुणवान व्यक्ति, गुणा भवन्ति गुण को जानता है, गुणवान व्यक्ति ही गुण को जानता है। गुणवान व्यक्ति गुण को जानता है मतलब गुणवान व्यक्ति वह रहता है जो अच्छा काम करता हो, गुण जानता हो, किसमें कैसी प्रवृत्ति है, किसकी कैसी प्रवृत्ति है। तो गुणवान व्यक्ति गुणों को जानता है। ते निर्गुणम, वही गुण निर्गुणम प्राप्य, निर्गुणी व्यक्ति को प्राप्त करके, भवन्ति दोषाः, दोष बन जाते हैं। वही गुण निर्गुणी व्यक्ति को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। जिसको चीजों की कदर नहीं हो और उसको वो चीज मिल जाए तो वो चीज उसके लिए दोष बन जाती है, वो उस चीज का भी गलत ही उपयोग लेता है। जिस प्रकार सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः, नद्य यानी नदी का पानी, नदी प्रभवन्ति बहती है। जिस तरह नदी का पानी सुस्वादु तोयाः मीठा ही होता है, मीठा ही बहता है, जिस तरह नदी का पानी मीठा ही बहता है, परंतु समुद्र माशाद्या, समुद्र में मिलकर भवंत अपेया, वह भी अपीने योग्य हो जाता है, अपीने योग्य या फिर खारा हो जाता है।
इस प्रकार चारों पंक्तियों को समझा जा सकता है कि गुणवान व्यक्ति गुणों को जानता है, वही गुण निर्गुणी व्यक्ति को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार नदी का पानी हमेशा ही पीने योग्य या मीठा ही बहता है, सुस्वादु तो या मीठा बहता है, परंतु समुद्र मासाद्या समुद्र में मिलकर भवंत अपेया वो पानी भी अपीने योग्य हो जाता है, वो पानी भी खारा हो जाता है। इस प्रकार इस श्लोक को समझा जा सकता है। दूसरा श्लोक देखिए आप, शब्द बढ़ा दिया गया है और संस्कृत में यदि शब्द बढ़ा दे रखा है और जिस स्तर की आपकी कक्षा है, इतनी लंबी संस्कृत को पढ़ना आपके लिए हो सकता है थोड़ा कठिन हो, लेकिन इसे मिलकर के टुकड़े करते हुए आसानी से सरल बनाकर पढ़ने का प्रयत्न करेंगे इस निशान क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मुझे पूरी उम्मीद है मेरे साथ आप इसे पढ़ना अच्छे से सीख पाएंगे। देखिए आप, साहित्य, यहां से तोड़िए शब्द को, साहित्य। अगला शब्द यहां से तोड़िए, संगीत। दो शब्द हो गए। फिर यहां से तोड़ दीजिए, कला, और एक बच गया अंतिम शब्द, विहीन। चार शब्द हो गए, साहित्य, संगीत, कला और विहीन। साहित्य, साहित्य को साहित्य ही कहा जाता है जिसमें पद्य रचना की जाती है। संगीत, साहित्य, संगीत और कला, कला जो भी व्यक्ति में अलग अलग गुण होते हैं, जो व्यक्ति की कलाएं होती है। साहित्य, संगीत और कला। विहीन, विहीन यानी से रहित, साहित्य, संगीत और कला से रहित व्यक्ति। साहित्य, संगीत और कला से रहित व्यक्ति साक्षात पशु, साक्षात बिल्कुल पशु के समान, पशु के समान। पुच्छ विषाणहीन, पुच्छ विषाणहीन, बिना पूंछ और सींग वाले। साहित्य, संगीत और कला से रहित व्यक्ति साक्षात बिना सींग और पूंछ वाले पशु के समान है। ये इन दोनों लाइनों का अर्थ है। आगे कहा, तृणम न खादन अपि, घास। तृणम यानी घास, न यानी नहीं, खादन अपि खाता हुआ, वह घास नहीं खाता हुआ जीवमान है, जिंदा है। वह घास नहीं खाता हुआ जिंदा है, वह घास नहीं खाता हुआ जिंदा है या जीवित है, जी रहा है। तद भाग देयम, ये परम पशु नाम, उन पशुओं का, उन पशुओं का महान, परम यानी महान, भाग देयम यानी भाग्य है। यहां कहने का अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जो साहित्य, संगीत और कला इन तीनों से रहित है, वह व्यक्ति साक्षात बिना सींग और पूंछ वाले पशु के समान है। हाँ, वह घास नहीं खाता हुआ भी जिंदा है। ये इन पशुओं का महान सौभाग्य है जो पशु घास खाते हैं, वरना ऐसे व्यक्ति घास भी अगर खाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है या कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उनको साथ साथ पशु ही माना गया है। बस ये घास बच रहा है, वो व्यक्ति घास नहीं खा रहा, यही पशुओं का महान सौभाग्य है। इस प्रकार इस श्लोक को समझा जा सकता है। आगे देखिए, लुब्धस्य नश्यति यशः। लुब्धस्य लोभी का या लोभी व्यक्ति का, लोभी व्यक्ति का नश्यते नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है यशः यश। लोभी व्यक्ति का जो यश रहता है, जो आनंद रहते हैं, जो मजे रहते हैं जीवन के, वो नष्ट हो जाते हैं। बढ़िया कार्य कर रहे हो, बढ़िया मेहनत कर रहे हो, बढ़िया कमाई कर रहे हो और पैसे भी कमा रहे हो, फिर भी अगर लोभी व्यक्ति लोभी हो गया, उसकी प्रवृत्ति लोभी है, वो व्यक्ति जीवन में यश या आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। ये पंक्ति कह रही है।
जीवन के आनंद को कभी भी खराब नहीं करना चाहिए इस लोभ के चक्कर में आके। और पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य मैत्री, चालाक या दुष्ट व्यक्ति की मैत्री मित्रता, दुष्ट या चालाक की मित्रता। जो व्यक्ति ज्यादा चालाक रहता है या ज्यादा दुष्टता दिखाता है उस व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है। मित्रता उसे ही कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के सामने बिल्कुल खुली किताब की तरह हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, सामने मित्र और पीछे जाने पर एक दूसरे की बुराई कर रहे हो, नहीं तो ऐसे व्यक्ति की मित्रता भी नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ प्रयस्य धर्म, नष्ट क्रियस्य नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है कुलम अर्थ परस्य धर्म। कुलम अर्थ परस्य कहते हैं धन लोलुप को, धन लोलुप, जो पैसे ही पैसे में रहना चाहता हो वैसे व्यक्ति को कहा जाता है धन लोलुप। और उसका धर्म नष्ट हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का, धन लोलुप व्यक्ति जो रहता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। वह सिर्फ पैसे कमाने के लिए किसी भी नीच से नीच हरकत तक जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को धर्म और अधर्म में कोई अंतर नहीं दिखता। वो अधर्म के रास्ते से भी सिर्फ पैसे ही कमाना चाहता है और उस व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यसनेन, विद्याफलम, विद्याफल, व्यसनेन कह सकते हो बुरी लत वाले को। बुरी लत वाला, बुरी लत वाला जो व्यक्ति रहता है उस व्यक्ति का विद्याफल, उसकी विद्या या विद्या का जो फल रहता है वो नष्ट हो जाता है। बढ़िया पढ़ा लिखा है और उसको शौक लग गए गलत, वो गलत शौक लग जाने के बाद ऐसे व्यक्ति का विद्या फल जो रहता है, उसका जो ज्ञान रहता है वो नष्ट हो जाता है। और कृपणस्य सौख्यम, कृपणस्य सौख्यम, सौख कहते हैं आनंद को, आनंद को। कृपणस्य कंजूस, कंजूस व्यक्ति जो रहता है उसका आनंद खत्म हो जाता है। कंजूस व्यक्ति जीवन के आनंद नहीं ले सकता। जीवन का आनंद लेना चाहिए क्योंकि जीवन और मनुष्य जीवन एक बार मिलता है। आप कमा रहे हो, अच्छे घर से हो, मेहनत कर रहे हो और उस कमाई से आपने जो भी अर्जित किया उससे थोड़ा जीवन का आनंद भी लेना चाहिए। अगर आप कंजूस हो गए तो आपके जीवन का आनंद नष्ट हो जाएगा। राज्य प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य, राज्य प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य, नराधिपस्य कहते हैं राजा और प्रमथ सचिवस्य, प्रमथ सचिव कहते हैं आडंबर पूर्वक जो मंत्री रहता है, आडंबर वाले मंत्री के। नराधिपस्य राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। जिस राजा का मंत्री आडंबर वाला रहे ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। मंत्री राजा के पास जाए प्रदेश में हो क्या रहा है और मंत्री बता क्या रहा है, ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। इस प्रकार इस श्लोक को समझा जा सकता है। आगे जो भी इस पाठ का बचा हुआ भाग है उसे पढ़ेंगे अगली कक्षा में। निशांश है तो सफलता निश्चित है। जुड़े रहिए निशांश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।